बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज़ इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से इसके मक्खन का वज़न तौल कर नहीं देखा। कल चेक करके देखूंगा कि यह मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देख कर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वज़न किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वज़न में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वज़न तौलने के लिए सही माप नहीं। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिज़ल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वह कभी न कभी लौट कर हमारे पास ही आता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाले 1 साल बाद। उसी तरह दूसरों का अच्छा करने वालों के साथ भी अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है। ज़रूरत पड़ने पर वो हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम ना करो और ना ही कभी यह सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिएं, ईमानदार बने, ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करें। हमेशा याद रखें, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। भले ही लोग हमारे नाम से जानते हों, लेकिन दूसरी हमारी रिस्पेक्ट हमारे नाम की वजह से नहीं बल्कि हमारे कर्मों की वजह से होती है। इसलिए तो किसी ने कहा है कि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है, वरना एक नाम के इस दुनिया में कई इंसान हैं। दूसरे के साथ अच्छा करने वाले को और दूसरे की मदद करने को हर कोई याद रखता है, फिर चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। लेकिन गलत काम करने वाले व्यक्ति को ये दुनिया कभी